क्या कुछ हुआ है आपके साथ में, क्यों परेशान है आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुर्शीद अंसारी हुआ, मुकाम अलीपुर है। पिता का नाम अल्ताफ़ अंसारी है। हम सेम्बो मौजा ज़मीन में आए हुए हैं जिसमें हमारे साथ कुछ गलत किया गया है और ये मौजा 7 है, खाता नंबर 7 है, प्लॉट नंबर 843 है और 844 है और जिसका कुल रकबा 1 एकड़ 28 डिसमिल है। जिसमें कुछ हमारे ही भैया जो तैयब अंसारी है वो किसी को ज़मीन बेच रहे थे, वो मोटेशन के लिए डाले हुए थे और उसमें हम आपत्ति कर चुके हैं। फिर भी यहाँ ये साबित हो रहा है कि मेरा आपत्ति के बावजूद ये मोटेशन कर दिया गया। अब बहुत स्पीड से ये काम हुआ है, ऐसा कि हमको मौका भी नहीं मिला कि हम इसमें कुछ कर सके, कुछ बोल सके। क्या आपत्ति किया था, कहाँ आप लोगों ने अपनी गुहार लगाई थी, किसके पास गए थे? ये ब्लॉक नगड़ी ब्लॉक जो फर्स्ट टाइम हम जो एप्लीकेशन डाले ये मोटेशन रोकने के लिए, वो 18/10/2021 को डाले। जो हमको आवेदन में लिखा हुआ था कि आवेदित दाखिल खारिज वाद संख्या 26/25/2021-22 के दाखिल को रोकने हेतु आवेदन पत्र। इसके बाद भी ये कर्मचारी जगह पेंडिंग बता रहा था। उसके बाद ये चला गया सीआई जगह भी हम रोकने के लिए आवेदन के लिए प्रस्ताव किए। उसमें कुछ और बात आया तो इसके लिए हम उसमें आरटीआई फाइल किए। ये फिर से चला गया सीआई के बाद में, फिर चला गया ये सीओ के पास। आरटीआई फाइल किए, वो आरटीआई फाइल किया हुआ है 2/11/2021 को। फिर भी आरटीआई फाइल करने के बावजूद ये बहुत स्पीड से हमको बिना बताए, बिना जानकारी के ये मोटेशन कर देते हैं। जबकि इससे पहले हम जो मोटेशन के लिए रोके हुए थे यही ज़मीन का, यही इसी के नाम से, रमेश प्रसाद के नाम से, तो उस समय रुका था और सीओ हमको बुलाए थे। सीओ के साथ हम लोग ब्लॉक में बैठे थे। सीओ बोले, जो ज़मीन वाले हैं, जो तैयब अंसारी जो अपने आप को ज़मीन का मालिक बोलता है, उसके साथ बोले सीओ कि आप जाके इससे रेट तय कर लीजिए, बात कर लीजिए। पर तैयब कुछ नहीं किया। अभी जब मोटेशन हो गया तो फिर हम बोलते हैं कि मेरा आरटीआई फाइल किया हुआ था, इसमें कोर्ट का पेपर है, फिर हमसे बिना इजाज़त ये आरटीआई कैसे होता है? इसमें यही बात है कि इसमें सीओ, नगड़ी अंचल अधिकारी, जो भी नगड़ी ब्लॉक है, सबका मिली भगत है। इसी के थ्रू ये काम हुआ है। अच्छा, ये बात बताइए, तैयब अंसारी के पास ऐसा क्या एविडेंस है जो मोटेशन हो गया है? तैयब अंसारी के साथ फर्स्ट टाइम तो ऐसा हो रहा कि जो तैयब अंसारी वो हमारे ही ख़ानदान के चचा हैं। और वो किसी को शाहिद नाम करके कोई आदमी थे, उन्हीं के नाम से पावर दिलाए। अब पावर देने के 3 दिन 4 दिन बाद, कुछ दिन के बाद, 8 दिन 10 दिन बोलिए, उसके बाद वो अपने नाम से डीड करा लिए। उसके बाद से ये खेला खेल रहे अभी तक। ना उससे हमको पैसा मिला है ना कुछ नहीं। तो हमको उसमें पैसा चाहिए, क्योंकि मेरा वो ज़मीन है जो वही 843-844 प्लॉट नंबर। तो मेरा कहने का मतलब है, ये तैयब अंसारी जी जो आपका ज़मीन को कब्जा किए हैं, क्या उनके पास ऐसा एविडेंस, क्या प्रूफ है जो उन्होंने डीड मोटेशन बनवा लिए, सारा काम कर लिए सीओ से मिल करके? सर, यहाँ तो यही दर्शाया जा रहा है ना कि यहाँ दिखा रहा है कि वर्तमान ज़मीन पर आवेदन का दखल है, सर्व साधन सूचना का तामीला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की है। इसके बावजूद सर हम 2 आपत्ति कर चुके हैं। कितने तारीख को, कब किए थे? ये एक है 18/10/2021 को और दूसरा आरटीआई फाइल जो किए हैं 2/11/2021 को, और इसका मोटेशन हुआ है 8 नवंबर 2021 को। यानी कि कल के दिन, मतलब 2 दिन पहले ना? जी सर, 2 दिन पहले। आप क्या चाहते हैं, आप ये बताएं। इसमें हमको इंसाफ चाहिए कि जब हम आवेदन दाखिल, जो हम एप्लीकेशन जो ब्लॉक में दिए ये मोटेशन रोकने के लिए, वो रुका क्यों नहीं? और इसमें मेरे साथ धोखाधड़ी किया गया है। इसमें सारा सर ब्लॉक कर्मचारी, सीआई जो भी है, उन सब का, सीओ का मिली भगत से ही ये काम हुआ है। तो इसमें हमको इंसाफ चाहिए। हम कुछ नहीं चाहते हैं, हमको किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं, हमको इंसाफ चाहिए इसमें, और सीओ के ऊपर कार्रवाई हो। मेरा नाम निसार अंसारी, पिता स्वर्ग नईमुद्दीन अंसारी, अलीपुर। ये ज़मीन हम लोगों को ये बिना बताए हुए, बिना इन्फॉर्म के हम लोगों ने नगरी अंचल में हम लोगों ने ये दिया हुआ था आवेदन, आरटीआई फाइल किया। फिर भी हम लोगों को ये लोगों ने ज़बरदस्ती हम लोगों के बताए हुए, बिना बताए ये लोग
रजिस्ट्री मोटेशन सब सारा चीज़ करा लिए, अभी तक हम लोगों को एक पैसा कुछ भी नहीं मिला है। सरकार से और आप मीडिया भाइयों से आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करें और नगरीय अंचल सीओ को भी इसका कुछ ना कुछ किया जाए। नगरीय अंचल का क्या नाम है? नगरीय अंचल का संतोष कुमार शुक्ला। क्या कार्रवाई चाहते हैं उसके खिलाफ आप? बर्खास्त किया जाए उनको। वो हम लोगों के खिलाफ अच्छे काम नहीं किए हैं, उन लोगों को देने के बावजूद भी ऐसा काम किए। वो हम लोगों के साथ एक पैसा नहीं मिला। हम लोग गरीब आदमी हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इसका कुछ ना कुछ सही रास्ता निकाला जाए, पैसा हम लोगों को मिले। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग क्या करें।